कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन से पहले हम लोग देखेंगे अक्सर बच्चों को एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि पेपर में क्वेश्चन आए उनको समझ ही नहीं आती ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या एन्युटी का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन कैसे हमें पता चलेगा कि यार ये एन्युटी का क्वेश्चन। तो एन्युटी बेसिकली उसमें होता है इक्वल डिपॉजिट्स या इक्वल पेमेंट्स। अगर आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं, ठीक है, अगर आप वो पैसे हर मंथ करवा रहे हो, ठीक है, एवरी मंथ, इसका मतलब है कि आपने हर महीने 1,000 बैंक में जमा कराना है। ये इक्वल डिपॉजिट्स हो गए। ठीक है, अगर विड्रॉ भी कर रहे हैं तो हर महीने 1,000 विड्रॉ करवा रहे हैं। ठीक है, या हर साल 1,000 डिपॉजिट करवा रहे हैं या हर साल 1,000 वहाँ से निकलवा रहे हैं। ठीक है, यानी ये कॉन्टीन्यूसली एक प्रोसेस चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया 3 ईयर्स के लिए, आपको सीधा क्वेश्चन आता है कि आपने 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए फॉर 3 ईयर। अब देखें कितने इन्वेस्ट किए, 1,000 किए, कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो इसका मतलब है आपने एक ही बार 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया आज की डेट में और वो 3 साल तक चलता रहेगा। अब इसके बाद आपने और डिपॉजिट नहीं, तो ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में के दोनों में लिखा होगा कंपाउंड, एन्युटी वाले में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में। अब एन्युटी के केस में क्या है, एन्युटी के केस में ऐसा नहीं है कि आपने बस वन टाइम जाके डिपॉजिट करवा दिया ना, इसमें इक्वल डिपॉजिट्स है। अगर वहाँ पे लिखा है 1,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 3 ईयर्स, तो इन एन्युटी के केस में आपने एक ही बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने बार बार इन्वेस्टमेंट करनी है। मतलब वो 1,000 आपने नहीं, वो 3 साल तक आपको 1,000 हर साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मीन्स ईयर 1 में भी आप 1,000 इन्वेस्ट करेंगे, ईयर 2 में भी 1,000 इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद ईयर 3 में भी 1,000 इन्वेस्ट करेंगे। तो आपने 3,000 इन्वेस्ट करना है, 3 साल तक इन्वेस्ट करते रहना है। तो ये केस होता है एनविटी का। तो इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं लिखा हुआ 1,000 इन्वेस्ट फॉर 3 ईयर्स, वो लिखेगा 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर 3 ईयर, लेकिन साथ में कोई ऐसा हिंट देगा जिससे हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे भी लिखेगा 1,000 इन्वेस्ट अ ईयर, ये वाला वर्ड यूज़ कर लेगा, अ ईयर फॉर 3 ईयर्स। इसका मतलब है वो इन्वेस्ट कर रहा है 1 साल का 1,000 और वो 3 साल तक इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा है ये 1,000 फॉर 2 ईयर्स, ये तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया। यहाँ पे क्या लिखेगा 1,000, ये देखें, अ ईयर फॉर 2 ईयर, ठीक है, कि मतलब हर साल उसको 2 सालों तक, एक पहले साल भी 1,000 जमा कराएगा, दूसरे साल भी 1,000 जमा कराएगा। यहाँ बस एक ही बार कंपाउंड में एक ही बार 1,000 जमा करा देगा, वो 2 साल तक का चलता रहेगा। उसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं कि इसमें एन्युटी में तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अगर विड्रॉ करवा रहे हैं तो विड्रॉल करवाने पड़ेंगे बार बार, डिपॉजिट करवा रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी बार बार होगा। इसलिए वहाँ पे एक और वर्ड यूज़ होगा, सिंपली वर्ड यूज़ होगा, ईच ईयर या एवरी ईयर। यहाँ पे लिखा है 1,000 पेएबल एट द एंड ऑफ 2 ईयर। अब यही स्टेटमेंट देखें, दूसरी साइड पे लिखा होगा 1,000 डिपॉजिट एंड ऑफ ईच ईयर लिख देगा, या एंड ऑफ ईच मंथ लिख लेगा, या एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिख लेगा, या एंड ऑफ ईच 6 मंथ लिख लेगा, ठीक है, या लिख लेगा एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, एंड ऑफ एवरी ईयर। तो तब भी आपको पता चल जाएगा ये एन्युटी का क्वेश्चन है। और दूसरे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट में या सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी ऐसा नहीं लिखेगा कि एंड ऑफ ईच ईयर या एंड ऑफ एवरी ईयर।
या बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर या बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर ना, ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, दोनों के क्वेश्चन में कंपाउंड ही लिखा होगा, लेकिन एक के साथ जब लिखा आएगा ना ईच ईयर, ईच मंथ, एवरी ईयर, एवरी मंथ, वो तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा, क्योंकि एनवीटी क्वेश्चन में लिखा होगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ या एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। कहीं पे आपको समझ नहीं आएगी, वहाँ पे वो ये वाली फर्स्ट वाली ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा होगा 1000 आ ईयर फॉर 2 ईयर, आपको पता चल जाना चाहिए, लिखा हो ना 1000 आ ईयर फिर साथ में फॉर 2 ईयर, इसका मतलब ये हर साल 1000 जमा कराना पड़ेगा, तो ये एनवीटी है। तो दूसरे में ऐसा नहीं लिखेगा आ ईयर फॉर 2 ईयर, नहीं लिखेगा। कंपाउंड के केस में सीधा लिखा हुआ है 1000 फॉर 2 ईयर, तो यहाँ क्या हो गया 1000 आ ईयर फॉर 2 ईयर, 1000 आ क्वार्टर फॉर 2 ईयर। ठीक हो गया। अब हम बढ़ेंगे कंपाउंड के क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं जी हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम बेसिकली अमाउंट पहले कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁻n। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कोई एक आधा अपने से एक बना लेते हैं कि आप डिपॉजिट करवा रहे हो 1000, कितने अरसे के लिए करवा रहे हो, वो हो गया टाइम पीरियड 2 ईयर। ठीक है, और रेट क्या है 10%। इसको हम फार्मूले से देखते हैं, बगैर फार्मूले के भी देख लेते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है जी, ए इक्वल टू पी क्या है हमारे पास, जो हम डिपॉजिट करवा रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो किसी को लोन दे रहे हैं, जो किसी से लोन ले रहे हैं, ये 1000 आ गया हमारा प्रिंसिपल, इंटू 1 + r हमारा क्या है, r है हमारा 10%। तो 10% मीन्स 10/100, और उसकी पावर क्या है t या n। ठीक है, ये है t 2 ईयर्स, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कभी कभार इस t को हमने कन्वर्ट करना होता है n में, वो आएगा सेमी एनुअली में और क्वार्टरली में, ये आगे देखेंगे ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब ईयरली है, जो आपका टी है वही आपका एन भी है, टी इक्वल टू एन इक्वल टू 2 ईयर। सही हो गया। अब आते हैं जी, ए इक्वल टू 1000 इंटू 1 + 10/100 क्या हो गया 0.1, इसकी पावर क्या हो गई 2। अब आ गया हमारे पास 1000 इंटू 1.1 हो गया, इसकी पावर 2 आ गया जी। कैलकुलेटर निकालें, इसमें करें 1.1 की पावर 2, 1.1 की पावर क्या करेंगे हम लोग 1.1 की पावर 2, तो ये हमारे पास आ गया 1.21। अब आ गया हमारे पास 1000 इंटू 1.21, 1.21 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया हमारे पास 1210। इसका मतलब है कि कहीं पे हमने जो इन्वेस्टमेंट की है 1000 की, ठीक है, तो हमें वापस कितना मिलेगा 1210। इसका मतलब है हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा 210 का हमें मिलेगा इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि 1210 मैं से माइनस कर लूँगा 1000, तो हमारे पास क्या आ गया 210, ये हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ये है हमारा प्रिंसिपल, और ये 1210 हो गया अमाउंट। अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को माइनस कर लें तो इंटरेस्ट आ जाता है। अब इसको बगैर फार्मूले के देखते हैं जी। आपने 1000 लगाया जी, इन्वेस्ट किया, पहले साल आपको क्या मिलेगा जी इस पे
तो 1000 पे इंटरेस्ट है 10%, तो मैं क्या लिखूंगा 10 डिवाइडेड बाय 100। ये ईयर 1 की बात हो रही है। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, इससे ये कट गया, तो आपको क्या मिलने लगा है जी? आपको 100 रुपीज़ मिलेगा पहले साल। 1000 पे 100 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। अब ईयर 2 में आएंगे। ईयर 2 में कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सीन है कि जो आपका 1000 तो था ही था, प्लस ये 100 रुपया भी आपका अब ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1100। अब आपकी इंटरेस्ट 1100 पे कैलकुलेट होगी। 1100 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, इससे ये कट गया, तो ये आ गया 110। पहले साल आपको 100 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल 110 मिलेगा, तो टोटल इंटरेस्ट कितनी मिलेगी? 210 रुपये। यही हमने इंटरेस्ट 210 रुपये निकाली थी। ठीक है, तो फार्मूले से भी हो सकता है, बगैर फार्मूले की भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ईयर 3 में जाते हैं। अब क्या करते? ईयर 2 तक तो हमारे पास हो गया था 1100 रुपया। अब मैं 1100 में क्या करता? प्लस 110। अब जो वैल्यू आती उसका 10% लेता। ठीक है, अब आते हैं जी हम क्वेश्चन की तरफ। 3.13, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 3 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करनी है ऑन 8000। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्या करा। 3.13 क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000। मीन्स कि आपने कहीं पे 8000 इन्वेस्ट किया या डिपॉजिट करवाया बैंक में। क्या तो क्या हुआ, 3 साल के लिए आपने डिपॉजिट करवाया, तो आपको उन्होंने बोला कि 5% पर एनम के हिसाब से हम इंटरेस्ट देंगे। 5% पर एनम मीन्स कि हर साल आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगी। तो कितने साल तक मिलती रहेगी? 3 साल तक मिलती रहेगी। तो हमारे पास ये 8000 क्या हुआ? 8000 पे हमें इंटरेस्ट मिलना है, तो 8000 हमारे पास हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 8000, जिसको हम पी लिखते हैं जी। और हमारे पास टी है, वही इक्वल टू होता है एन के, वो हो गया हमारे पास 3 ईयर। उसके बाद हमारे पास रेट है। रेट किसके इक्वल है? रेट है हमारे पास 5% के इक्वल। अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कैलकुलेट होती है, उसके बाद इंटरेस्ट फाइंड आउट होती है। ठीक है, तो इसका फार्मूला है ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r की पावर n। अब बताएं जी, ए किसके इक्वल हो गया? ए इक्वल टू पी। पी हमारे पास क्या है? 8000 इंटू 1 + r कितना है हमारे पास? 5% मीन्स 5/100। इसकी पावर कितनी आ गई? इसकी पावर आ गई हमारे पास 3। अब क्या करेंगे? ए इक्वल टू 8000 इंटू 1 + 5 डिवाइडेड बाई 100 क्या होगा? 0.05 की पावर 3। ये किसके इक्वल हो गया? 8000 इंटू 1.05 की पावर 3। अब इधर से हम करेंगे क्वेश्चन इस साइड पे जी। कैलकुलेटर निकालें। 1.05 की पावर लेते हैं हम 3,
हमारे पास आ गया 1.15 1.16 कर लेते हैं जी। एक इसके इक्वल आ गया 8000 इंटू 1.158 158 मल्टीप्लाई किया हमने इसको 8000 के साथ, तो 9261 हमारे पास आ गया। एक इसके इक्वल आ गया 9261 के। ये आ गया अमाउंट। अगर मुझे इंटरेस्ट चाहिए, 8000 लगाया, 9261 रुपये, 9261 रुपीज़ हमें वापस मिल गए। मैं अगर कहीं पे 8000 लगाऊं और मुझे 10000 वापस मिल गए तो कितना इंटरेस्ट मिला? 2000 का। इसका मतलब अमाउंट में से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंसिपल को माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ भी 9261 में से 8000 माइनस करूँगा तो कितना इंटरेस्ट मिला? 1261। 1261 ये है जी इंटरेस्ट। और ये जो मुझे मिलेगा ये है अमाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थ्री पॉइंट 14 देखते हैं जी। फाइंड द अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 एट 6% पर एनम 42 ईयर एंड 6 मंथ, आल्सो द कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट। एक तो हमने अमाउंट फाइंड करनी है, उसके बाद हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने देखना है, क्योंकि ये एनुअली भी होता है, ये सेमी एनुअली भी होता है, और ये क्वार्टरली भी होता है। एनुअली का मतलब है कि साल में एक बार, सेमी एनुअली का मतलब है साल में 2 बार, मीन्स 6 मंथ के बाद, और क्वार्टरली का मतलब है साल में 4 बार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो 12% के हिसाब से, ठीक है, वो बंदा आपके पास आता है, साल के बाद इंटरेस्ट लेता है, तो आप कितने परसेंट के हिसाब से दोगे? 12% के हिसाब से। तो ये हो गया एनुअली। अब सेमी एनुअली का मतलब है 6 महीने के बाद इंटरेस्ट देनी है। इसका मतलब है साल में 2 बार इंटरेस्ट देंगे। आपके साथ डील हुई है कि 12% साल की इंटरेस्ट होगी। अब वो बंदा कहता है जी कि मैं तो 6 मंथ के बाद आके ले लिया करूंगा जी। अब देखें, जब वो 6 मंथ के बाद आएगा, अब आपने उसको कितनी इंटरेस्ट देनी है? ऐसा नहीं है 6 मंथ के बाद 12% दे दोगे, अगले 6 में 12 ना, आपने साल की 12 देनी है। अगर वो 6 मंथ के बाद आता है तो 6 मंथ के बाद 6% देंगे, अगले 6 मंथ में भी 6% देंगे, तो साल में कितनी होगी? 12%। मीन्स उस 12% को डिवाइडेड बाय 2 कर लूंगा, ये 6% आ जाएगी सेमी एनुअली में। ठीक है, ये रेट जो है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा सेमी में। इसी तरह क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब ये है कि वो हर 3 मंथ के बाद आके आपसे इंटरेस्ट लेगा। 3 मंथ के बाद आया, फिर अगले 3 मंथ के बाद आया, फिर अगले 3 मंथ के बाद आया, फिर अगले 3 मंथ के बाद आया। ठीक है, तो साल में 4 बार इंटरेस्ट लेगा। आपकी वो 12% इंटरेस्ट ही है। इस 12% को डिवाइडेड बाय मैं कर लूंगा 4, 4 3 जार 12 आ गया। तो ये 3% लेके आएगा एक बार, दूसरी बार भी 3% लेगा, तीसरी बार भी 3%, चौथी बार भी 3%, तो ये 12% हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये 12% नहीं है जी, ये 24% है जी। तो 24% अगर वो सेमी एनुअली होगी तो डिवाइडेड बाई 2 कर लूंगा। 12% मीन्स के साल में 2 बार आके इंटरेस्ट लेगा। 24% है, एक बार आके 12% लेगा 6 मंथ के बाद, अगले 6 मंथ बाद आएगा फिर 12% लेगा, तो साल का कितना हो गया? 24% ही। इसी तरह 24% है। अब वो कहता है कि यार मैं क्वार्टरली लिया करूंगा। क्वार्टरली का क्या मतलब है? कि वो साल में 4 बार आके लेगा। एक बार इंटरेस्ट लेने आएगा, फिर दूसरी बार लेने आएगा, फिर तीसरी बार लेने आएगा, फिर चौथी बार लेने आएगा। तो आपके पास है 24%। 24% को डिवाइडेड बाई करूंगा 4,
4 6 24, इसका मतलब है 6% आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा लेने, फिर दूसरी बार जब आएगा लेने 6% फिर लेके चला जाएगा, थर्ड टाइम आएगा फिर 6% लेके चला जाएगा, फोर्थ टाइम आएगा फिर 6% लेके चला जाएगा। तो साल में वो कितनी बार आएगा लेने इंटरेस्ट? 4 बार। तो 6 6 12 6 18 6 24, तो साल का क्या हो गया? 24 बार। ठीक है। अब इसी तरह इसको मैं ईयर के हिसाब से देखूं कि यार एक बंदा साल में 2 बार इंटरेस्ट लेने आएगा, तो जब मैं टाइम देखूंगा तो वो कितने टाइम आएगा हमारे पास इंटरेस्ट लेने? एक साल में अगर सेमी एनुअली होता तो 2 टाइम आएगा, तो 1 × 2 हो जाएगा 2। इसी तरह अगर लिखा है 2 ईयर्स, टाइम पीरियड क्या है? 2 ईयर्स। अब आता है जी हमारे पास टाइम 2 ईयर, तो इसका क्या मतलब है? कितनी बार आएगा इंटरेस्ट लेने? साल हैं कितने हमारे पास? 2। पहले साल वो 2 बार इंटरेस्ट लेने का आएगा, सेमी एनुअली है, 6 6 महीने के बाद आएगा। एक बार आएगा इंटरेस्ट लेने, फिर दूसरे बार आएगा तो साल में 2 बार, अगले साल फिर 2 बार और आएगा। तो कितने टाइम आएगा हमारे पास वो इंटरेस्ट लेने? 4 टाइम। 2 ईयर्स में कितने टाइम आएगा? 2 × 2 = 4 टाइम। आप एक बंदे से कहते हो यार मैं 2 साल तक आपसे इंटरेस्ट लेता रहूंगा, ठीक है? वो कहता है यार अगर आपने साल के साल लेनी है तो एक साल बाद आ जाना और इंटरेस्ट ले जाना, फिर जब दूसरा साल होगा तो उस टाइम फिर आना, फिर इंटरेस्ट लेके चले जाना। जब हम उससे कहते हैं कि हम सेमी एनुअली कर रहे हैं, तो इसका मतलब है साल में कितनी बार इंटरेस्ट लेने जाएंगे? 2 बार। तो वो कहता है जी हमारी डील हुई है कि हमने 2 साल तक जो है ना वो इंटरेस्ट उससे लेनी है, लेकिन हमने ये बोला कि हम सेमी एनुअली लेंगे, इसका मतलब है कि एक साल में मैं 2 बार जाके इंटरेस्ट लूंगा, तो 2 सालों में कितनी बार जाके लूंगा? 4 बार। ठीक है। तो टाइम में ऐसे देखना है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, अगर सेमी एनुअली है तो ×2, क्वार्टरली होगा तो ×4। इसी तरह जो परसेंटेज है तो परसेंटेज सेम ही रहनी है साल की। अगर वो सेमी एनुअली होगी तो वो जो हमने साल में 12% देनी है, हमने वो 6 6 महीने के बाद देनी है। तो 12 ÷ 2 करूंगा तो 6%। परसेंटेज को डिवाइडेड बाई 2, यानी जो रेट है उसको डिवाइडेड बाई 2, और जो टाइम है उसको ×2। इसी तरह अगर क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली में क्या करूंगा? अगर वो रेट है जैसे 12%, तो डिवाइडेड बाय 4, 4 3 = 12, तो 3% हो जाएगा। इसी तरह वहां टाइम लिखा होगा अगर 2 ईयर, तो 2 × 4 हो जाएगा, तो 8 टाइम आएगा वो बंदा इंटरेस्ट लेने। ठीक है। आपने ऐसे करना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या चीज है। अब देखें क्वेश्चन लिखा है फाइंड द अमाउंट। हमने क्या करना है जी? अमाउंट फाइंड करनी है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करनी है। ठीक है। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको तो पता ही है, क्या है फार्मूला है? A = P × 1 + R⁴ n। अब देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है 12,000, तो 12,000 क्या हो गया जी? जब उसने बोल दिया कि हमने अमाउंट फाइंड करनी है तो ये 12,000 हो गया, इसका मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, या हमने कहीं से लोन लिया है या लोन दिया, तो ये 12,000 आ गई हमारे पास प्रिंसिपल। आगे आ गया हमारे पास आर, वो है 6%। अब हमारे पास आ गया जी पर एनम 6% है, यानी साल का 6% हमने देना है। आगे लिखा हुआ 2 ईयर एंड 6 मंथ। अब यहाँ पे 2 ईयर एंड 6 मंथ लिखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मैंने बोला है वो एनुअली भी होता है, सेमी एनुअली भी, क्वार्टरली। तो इसका मतलब है कि ये एनुअली नहीं है, आगे साथ में 6 मंथ लिखा है ना, इसका मतलब है ये बंदा जो है वो सेमी एनुअली पैसे कलेक्ट करता है, इंटरेस्ट सेमी एनुअली दी जा रही है। तो यहाँ पे फिर हमने चीज़ें चेंज करनी है। टाइम हमारे पास है 2 ईयर एंड 6 मंथ। ठीक है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एन में। मतलब ये है जब लिखा आ गया 2 ईयर 6 मंथ, तो इसका मतलब है ये क्या हो गई? ये सेमी एनुअली है। तो सेमी एनुअली में हमने चीज़ें कन्वर्ट करनी है। सेमी एनुअली का मतलब ये है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट लेने आएगा वो बंदा। अब बताएं जी, तो आप 2 साल
और 6 मंथ में कितनी बार इंटरेस्ट लेने जाएंगे उसके पास? साल में कितनी बार लेने जाने हैं इंटरेस्ट? 2 टाइम। 2 टाइम आपने जाना है इंटरेस्ट लेने। ये लिखा हुआ है 2 ईयर्स, इसका मतलब है एक साल में मैं अगर 2 बार जाऊंगा तो दूसरे साल में भी कितनी बार जाऊंगा? 2 बार। तो कितनी बार जाऊंगा 2 सालों में? 4 बार। और आगे साथ लिखा है 6 मंथ, तो 6 मंथ में साल में जब मैं 2 बार जा रहा हूँ इसका मतलब है 6 महीने के बाद 1 बार जा रहा हूँ। तो प्लस ये 1 हो गया, तो कितना हो गया? ये आ गया हमारे पास 5 टाइम। एन क्या हो गया हमारे पास? 5। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 ईयर 6 मंथ का मतलब होता है 2.5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 2 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। अब इसी तरह जब मैंने टाइम को सेमी एनुअली में कन्वर्ट करके 5 आंसर निकाल दिया, ठीक है, तो मुझे रेट को भी सेमी एनुअली में कन्वर्ट करना है। मुझे देने पैसे 6% ये एक साल के। लेकिन जब वो बंदा साल में 2 बार इंटरेस्ट लेने आएगा तो इसका मतलब 6 महीने के बाद मैं 3% दूंगा, अगले 6 महीने के बाद 3% दूंगा, तो साल में कितना हो जाएगा? 6%। ठीक है, तो मुझे इसको सेमी एनुअली में कन्वर्ट करना है, तो इस 6% को क्या कर लूंगा? 6% को डिवाइड बाय 2 कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 3%। ये भी सेमी एनुअली में कन्वर्ट हो गया और ये भी कन्वर्ट हो गया। तो ये लिखा था 2 ईयर 6 मंथ, तो इसको क्या बोला जाता है? ये कितने मंथ बनते हैं? 2 ईयर 6 मंथ होता है 2.5 ईयर। ठीक है, तो 2.5 को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 2 कर लोगे। ये 5 हो जाएगा। अब देखते हैं जी, A इक्वल टू P के आगे हमने लिखना है 12,000। आगे आ गया 1 + R हमारे पास क्या हो गया? 3% मीन्स 3/100। आगे हमारे पास N हो गया 5। अब बताएं जी, A किसके इक्वल हो गया? 12,000 इंटू 1 + 3 डिवाइडेड बाई 100 क्या होगा? 0.03 की पावर 5। अब A किसके इक्वल हो गया? फिर हो गया 12,000 इंटू 1 + 0.3 हो जाएगा, तो 1.03 की पावर 5। अब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं जी। 1.03 की पावर 5 ये आ गया हमारे पास 1.159। A इक्वल टू 12,000 इंटू 1.159। 1.159। अब 1.159 को मल्टीप्लाई करते हैं जी 12,000 से, आ गया हमारे पास 13911। ए किसके इक्वल आ गया जी? 13911 जी। अब ये ए क्या है जी? अमाउंट। अमाउंट क्या होती है? इसका मतलब है अगर कहीं पे आप 12,000 लगा रहे हैं तो आपको 2.5 ईयर्स यानी 2.5 साल के बाद 13,911 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे कितने मिले? वो इंटरेस्ट हो जाएगी। तो अमाउंट में से मैं क्या करूंगा? प्रिंसिपल को माइनस कर लूंगा। हमने कमाया कितना जी? इंटरेस्ट निकाल लेते हैं जी। हमने 13,911 रुपये कमाए और लगाए कितने थे? 12,000। माइनस 12,000 कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। वो आ गया जी 1911 जी। 1911। अब आते हैं जी 3.14 तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं आगे 3.16। 15 आप लोग, अब आप लोगों का आइडिया हो गया, 15 आप लोगों से हो जाएगा। अब आते हैं जी 3.16 पे लिखा है कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 500। ये मीन्स आपने 500 कहीं पे लगाया, उस पे अब आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। फॉर 6 इंटू 1/2
ईयर एट 2 × 1/2, ठीक है, ये ईयर्स है और ये हमारे पास रेट है। अब फिर हमारे पास क्या आ गया जी, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 500। अब हमारे पास टाइम आ गया, टाइम कितना आ गया जी, 6 × 1/2, 6 × 1/2। और हमारे पास रेट कितना आ गया जी, 2 × 1/2। अब 6 × 1/2 को कैसे सॉल्व करते हैं जी, 6 × 1/2, ये 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो 6 + 0.5, तो ये क्या हो गया 6.5। दूसरा क्या लिखा हुआ है, 2 × 1/2, तो ये 1/2 क्या होता है 0.5, ये 2 तो उसी तरह लिखना है, प्लस 1/2 क्या होता है 0.5, तो ये क्या बनेगा 2.5। तो ये हमारा बन गया 6.5 और ये हो गया 2.5%, क्योंकि रेट परसेंटेज में होता है, ठीक है। अब देखें फिर वहीं पे, ये तो एनुअली तो कहानी नहीं है, नहीं तो लिखा होता 6 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर। यहाँ पे लिखा है 6.5, इसका मतलब है ये 6.5 साल हैं। तो ये सेमी एनुअली की बात हो रही है, तो हमने सेमी एनुअली में टाइम को कन्वर्ट करना है। 6.5 सालों में कितनी बार इंटरेस्ट लेने जाएंगे, अगर एक साल में 2 बार जाते हैं तो 6 सालों में कितनी बार होगा, 12 बार। और 0.5 का मतलब है एक बार और तो 13 बार हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, ×2, तो क्या आ जाएगा 13, ये आपका आ गया n, ठीक है, टाइम को n में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 2.5 है, इसको भी हम हमने सेमी एनुअली में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। 2.5 डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1.25, 1.25%, ठीक है। तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई और आर के साथ डिवाइड करना है आपने। तो ये चीज़ें सेमी एनुअली में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह क्वार्टरली में होता तो यहाँ पे क्या करता, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करता 6.5 को, और 2.5 को डिवाइडेड बाय 4 कर लेता क्वार्टरली के केस में, ठीक है। अब उसी तरह फार्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे जी, ए किसके इक्वल है, P × 1 + R⁴ n। अब हमारे पास ए कितना है 500, ऐसा ही है, नहीं है जी, ए हमारे पास गिवन नहीं है जी। ए किसके इक्वल है, ए इक्वल टू आगे पी क्या है 500 × 1 + R, रेट कितना आ गया 1.25/100, ठीक है। और पावर कितनी आ गई, पावर आ गई अब 13। अब फिर जी ए किसके इक्वल हो गया 500 × 1 + 1.25 डिवाइडेड बाय 100 करें, ये आ गया 0.0125, 0.0125। इधर से आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। अब फिर ए किसके इक्वल हो गया जी, ए इक्वल हो गया 500 इंटू 1 अब 1 + 0.125 क्या करेंगे जी, इसमें 1 ऐड हो जाएगा 1.0125, 1.0125 की पावर 13, ठीक हो गया। अब इसकी पावर करते हैं जी 13, ए किसके इक्वल हो गया 500 इंटू 1.175, 1.175, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 500 के साथ, 587 587 587.63, 587.63, ये आ गया अमाउंट। इसका क्या मतलब है, 500 हमने लगाया और कितना कमाया 587 हमें रिटर्न हो गया, तो कितना कमाया हमने, तो 587.63 में से माइनस कर लेंगे 500, 87.6, ये आ गया हमारी इंटरेस्ट।
अभी करते हैं जी 3.19। लिखा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड फॉर 5,000 इन्वेस्टेड। 5,000 हमने क्या किया, इन्वेस्टेड। तो ये 5,000 क्या हो गया, अमाउंट हो गया या प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया। शाबाश। कोई भी इन्वेस्टमेंट, लोन दिया हो, लोन लिया हो, इन्वेस्ट किया हो, डिपॉजिट किया हो, ठीक है, वो आपकी क्या है, प्रिंसिपल, वो है 5,000। उसके बाद टाइम आपका क्या है, 6 ईयर। यही एन बी है 6 ईयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनुअली ही करना है हमने क्वेश्चन। उसके बाद रेट हमारा कितना है, 7%। तो अब आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है और आगे आप लोगों से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन अ सेविंग बैंक अकाउंट बैंक ए पेज 3% इंटरेस्ट। एक बैंक ए है जो 3% इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, एनुअली वो पे करता है, वाइल बैंक बी पे 6% इंटरेस्ट। दो बैंक हैं जी, एक बैंक ए है और एक बैंक बी है। दो क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे। बैंक ए पे कर रहा है 3% इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है जो रेट क्या है वो 3% है। आगे लिखा है जी एनुअली, वाइल बैंक बी 6% इंटरेस्ट सेमी एनुअली। तो ये एनुअली की कहानी है इसमें, और इसकी है सेमी एनुअली में। तो यहाँ पे रेट आ गया है बी का 6%, लेकिन वो क्या कह रहा है, सेमी एनुअली है। ए डिपॉजिट 2,000, ए डिपॉजिट कर रहा है तो डिपॉजिट क्या हो गया, प्रिंसिपल 2,000, क्योंकि अब इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना है। हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल बी अर्नड इन 3 years एट बैंक बी एज कंपेयर टू बैंक ए। हमने कंपैरिजन करना है कि 3 years, यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल वही है 2,000, वो कहता है 2,000 लगाया जाए अगर, तो एक बंदा जो दे रहा है वो 3% के हिसाब से दे रहा है एनुअली, और दूसरा सेमी एनुअली के हिसाब से दे रहा है 6%। ठीक हो गया। टाइम कितना आ गया, 3 ईयर। यहाँ भी टाइम कितना हो गया जी, 3 ईयर। चले जी अब इसको करते हैं सॉल्व। तो फार्मूला क्या है जी, ए किसके इक्वल है, P इंटू 1 + R⁴ n। तो यहाँ एनुअली है, जो आपका टाइम 3 ईयर है, एन भी वही 3 ही है, ठीक है। ए इक्वल टू पी है जी हमारे पास 2,000 इंटू 1 + R कितना है हमारे पास, रेट 3%, तो 3/100। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। ए किसके इक्वल हो गया जी, 2,000 इंटू 1 + 0.03, 3/100 क्या हो गया, 0.03। आगे ब्रैकेट क्लोज और उसकी पावर 3। अब फिर ये आ गया इक्वल टू 2,000 इंटू, अब 1 + 0.03 क्या हो जाएगा, 1.03 की पावर 3। अब क्या करेंगे जी, अब फिर ए किसके इक्वल हो गया, 2,000 इंटू 1.03 की पावर 3 करो जी, 1.03 की पावर 3। कैलकुलेटर निकालें जी, 1.03 की पावर 3, 1.092, या राउंड ऑफ करें तो 1.093, 1.093। ठीक हो गया। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2,000 से। ये आ गया जी 2185। ये ए इक्वल टू आ गया 2185.45। अब आते हैं जी बैंक बी। बैंक ए में अगर आप 2,000 इन्वेस्ट करें एनुअली, आपको
इंटरेस्ट मिले और वो 3% मिले तो आपको कितने पैसे मिलेंगे जी? वापस 2185। अब देखते हैं जी बी वाले में। बी बैंक क्या करता है जी? बी बैंक आपको सेमी एनुअली देगा, तो 6% रेट, तो ये तो एनुअली का रेट होता है, तो इसको सेमी एनुअली में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3%। इसी तरह 3 इयर्स है तो सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का क्या मतलब है? साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलने है। तो आप इंटरेस्ट लेने कितने टाइम जाएंगे? साल में 2 बार, तो 3 सालों में कितनी बार जाएंगे? 3 × 2, तो ये 6 टाइम जाएंगे आप। ठीक है, अब आते हैं जी ए किसके इक्वल है? P इंटू 1 + R⁴ n। अब A इक्वल हो गया P हमारे पास है 2000 इंटू 1 + R हमारे पास कितना है? R हमारे पास आ गया 3/100 और पावर कितनी आ गई? 6। अब A किसके इक्वल हो गया? 2000 इंटू 1 + 3/100 क्या होगा? 0.03 की पावर हो गई 6। अब फिर आगे आते हैं तो A किसके इक्वल आ गया? 2000 इंटू 1 + 0.03 क्या हो गया? 1.03 की पावर 6। अब कैलकुलेटर निकालें। 1.03 की पावर हो गई हमारे पास 6। तो आंसर आ गया 1.194। इधर से हम बढ़ते हैं जी, इधर आगे 2000 इंटू 1.194, 1.194। अब 1.194 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, हमारे पास आ गया 2388। तो ए किसके इक्वल आ गया? 2388.1। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया। हम अगर बैंक बी में इन्वेस्ट करें तो 2300 मिलेगा और बैंक ए में करें तो 2100। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? तो हम क्या करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए? 2388.1 माइनस कर लेंगे 2185.4। तो जो भी ये डिफरेंस आएगा 202 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 202.6। ये डिफरेंस आएगा एनुअली और सेमी एनुअली करने से। तो ठीक है, इसमें हमने क्या करना है? फाइंड द प्रिंसिपल। अब उसने खुद ही बोल दिया प्रिंसिपल फाइंड करना है। ऑफ 9628.20 ड्यू एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स। कहीं पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको 8 साल के बाद क्या मिलेगा? 9628.20। तो ये क्या होगी? प्रिंसिपल हो गई या अमाउंट हो गई? अमाउंट हो गई। वेरी गुड। तो ए है हमारे पास 9628.20। आगे हमारे पास टाइम पीरियड कितना है? 8 ईयर। उसके बाद हमारे पास क्या है जी? रेट। रेट कितना है हमारे पास? 6%। आगे क्वेश्चन करना है सेमी एनुअली में। सेमी एनुअली में क्या करना है? साल में 2 बार की कहानी है। अगर इंटरेस्ट मैंने साल में 6% देनी है, अब मैं उसको 6 6 महीने के बाद दे रहा हूँ, तो मैंने देनी 6%, ये 6 से ज़्यादा नहीं देनी साल की। तो मुझे आधे साल की फिर 6 महीने में कितनी परसेंट दूंगा? इसको डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, 3%। यानी पहले 6 मंथ 3% दूंगा, अगले 6 मंथ 3% दूंगा, तो कितनी हो जाएगी साल में? 6% ही हो जाएगी। तो साल का मैंने 6% ही देना है। ठीक है, वो कम या ज़्यादा नहीं करूंगा। तो कैसे करूंगा? 6 महीने के बाद 3% दूंगा, अगले 6 महीने के बाद 3%, तो पूरा हो गया। इसी तरह टाइम, कि यार वो कितना पीरियड लगेंगे, कितनी बार आपके चक्कर लगेंगे वहाँ पे इंटरेस्ट कलेक्ट करने। अब आप वो कह रहा है कि 6 6 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलेगी, इसका मतलब है 8 सालों में आप कितनी बार जाएंगे इंटरेस्ट को कलेक्ट करने? एक साल में 2 बार जाएंगे, तो 8 सालों में 16 बार। शाबाश। 8 × 2 16। ठीक हो गया। ये 16 हो गया हमारे पास n। ये t कन्वर्ट हो गया n में। चलो जी, अब हम लगाते हैं फार्मूला। a किसके इक्वल है? p इंटू 1 + r⁴ n।
ए है हमारे पास 9628.20 इक्वल टू पी हमें पता ही नहीं है इनटू 1 + r हमारे पास हो गया 3% मीन्स 3/100 पावर क्या हो गई एन कितना है 16। अब क्या होगा जी अब फिर उसी तरह 9628.20 इसके इक्वल है p इंटू 1 + 3/100 क्या हो गया 0.03 की पावर 16। अब फिर आ गया जी 9628.20 किसके इक्वल हो गया p इंटू अब 1 + 0.03 क्या हो जाएगा 1.03 की पावर 16। अब क्या करेंगे जी 9628.20 इक्वल टू पी अब 1.03 की पावर 16 करें जी 1.03 की पावर लेंगे 16 हमारे पास आ गया 1.604 ये आ गया जी 1.605 अब देखो मुझे P फाइंड करना है P के साथ तो 1.605 ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड शाबाश 9628.20 डिवाइडेड बाय 1.605 किसके इक्वल हो जाएगा P के चलें जी 9628.20 डिवाइड कर लें आप 1.065 के साथ तो क्या आंसर आया 5999.9 5999.9 इक्वल टू पी अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो क्या हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6000। अब स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3.24 इसमें इन हाउ मैनी ईयर्स अब हमने क्या फाइंड आउट करना है ईयर्स फाइंड आउट करना है ठीक है एन फाइंड आउट करनी है अ सम ऑफ 1000 वुड अमाउंट 1350 अब उसने बोला है कि एक हम कुछ पैसा लगा रहे हैं 1000 वो अगर 1350 हो जाए ठीक है कितने सालों में वो होगा 1350 अगर 4% उस पर इंटरेस्ट हो तो हमारे पास 1000 भी दिया है 1350 भी दिया है जो पैसा आप लगाएंगे वो क्या हो गया प्रिंसिपल और जो आपको वापस रिटर्न होगा वो क्या हो गया अमाउंट और आपके पास क्या है जी रेट वो है आपके पास 4%। आपको क्या फाइंड आउट करना है टी या आपको एन फाइंड आउट करना है तो फार्मूला लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ए किसके इक्वल है पी इंटू 1 + r की पावर एन। अब ए हमारे पास आ गया 1350 इक्वल टू हमारे पास आ गया पी कितना हो गया 1000 इंटू 1 + r हमारे पास है 4% 4/100 पावर हमें नहीं पता वो है एन। अब क्या करेंगे उसी तरह 1350 किसके इक्वल हो गया 1000 इंटू 1 + 4/100 क्या हो गया 0.04 पावर हो गया एन। अब फिर आ गया जी 1350 इक्वल टू 1000 इंटू 1.04 की पावर एन। अब क्या करना है जी अब हमने ये करना है कि यहाँ ये 1000 है दूसरी साइड जहाँ पे क्या हो जाएगा इधर देखिए जी हमने एन फाइंड करना है एन के साथ तो यहाँ पे 1000 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा शाबाश जी 1350 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1000 इक्वल हो जाएगा 1.04 की पावर एन। तो 1350 डिवाइडेड बाय 1000 करूँगा तो क्या आएगा 1.357
0 किसके इक्वल हो गया 1.04 की पावर n। अब पावर में मेरे पास डिजिट नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो ये पावर तो ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना है, लॉग लेना है। जब मैं लॉग लूँगा तो इक्वल के दोनों साइड पे लॉग लिया जाएगा। जब भी आप लॉग लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हो 3 की पावर t, तो मैं जब लॉग लूँगा तो t पावर से हट के पहले आ जाएगा, ठीक है, t log 3 हो जाएगा। अब सेम इसी तरह यहाँ पे मैं लॉग लूँगा तो यहाँ पे लॉग 1.350 किसके इक्वल हो जाएगा n log 1.04 के। अब आप कैलकुलेटर निकालें और हम लॉग निकालते हैं। अब मैं लॉग लगाऊंगा कैलकुलेटर पे, आप देखें लॉग लिखा होगा वहाँ पे, वो वाला बटन दबाएं और उसके बाद लिखें 1.350, तो हमारे पास आ गया 0.130, 0.130, 1303। चलो इधर तक ले आते, आगे आ गया n। अब हमने क्या करना है, log 1.04, फिर कैलकुलेटर निकालें, लिखें log 1.04, तो ये आ गया हमारे पास 0.017, 0.017, 0.017 जी। अब क्या हो रहा है जी, n के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.017, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो 0.1303 डिवाइड बाई 0.017 किसके इक्वल हो जाएगा n के। कैलकुलेटर निकालें, हमारे पास आ गया 0.1303 किससे डिवाइड करेंगे 0.017 के साथ, तो ये आ गया 7.6, हमारे पास आ गया 7.66 इक्वल टू n। तो ये 5.8 ईयर्स नहीं है, क्योंकि ये हमने सेमी एनुअली में निकाला हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो उसके बाद ईयर्स निकल आएंगे, नहीं तो आपका n 5.88 ही है। अगर इसको मुझे ईयर में कन्वर्ट करना हो तो 5.88 को डिवाइड बाय 2 करूँगा तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा 2.94 ईयर। लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ तक सही है। अब आते हैं जी 3.26 की तरफ। अब इसमें भी ईयर्स फाइंड करने हैं, यहाँ पे आ गया क्वार्टरली। इन हाउ मेनी ईयर्स 3000 वुड 6130, तो 3000 हमारे पास क्या आ गया p, और अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास 6130.43। अब आ गया रेट, हमारे पास आ गया 6%, और यहाँ पे t हमने फाइंड करना है। अब देखो लिखा है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब है कि साल में 4 बार हमने इस 6% को 4 बार देने हैं एक साल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 8% होती तो साल का मतलब मुझे 8% देना है, ठीक है। अगर कोई 12 मंथ के बाद आके मेरे से पैसे ले जाता है तो मैं 8% दे दूंगा उसको। लेकिन एक बंदा कहता है नहीं यार मैं हर महीने आके आपसे लूँगा, ठीक है, इसका मतलब है उसको 8 को
बात है जी 3.26 पे। तो इन हाउ मैनी ईयर्स, यहाँ भी हमने ईयर्स ही फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सम ऑफ 3000 वुड 6130, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्या हो गया 3000, वो हो जाए अमाउंट, यानी वो हमें वापस मिले 6130। तो ये 3000 6000 होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, अगर आपके रेट मिल रहा हो इंटरेस्ट का 6%। अब ये 6% लिखा हुआ है क्वार्टरली, जैसे सेमी एनुअली में हम क्या करते थे 6% डिवाइडेड बाई 2 कर लेते थे। अब ये क्वार्टरली है तो क्वार्टरली का मतलब है 4 टाइम, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे। 6 को आप क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 4। तो हम करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास 1.5 आ जाएगा। तो रेट हमारा आप क्या आ गया 1.5%। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर क्या हो जाएगा n। हमारे पास क्या है 6130.43, किसके इक्वल है पी है हमारे पास 3000। उसके बाद 1 प्लस आर कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 100, और पावर कितनी आ जाएगी हमें नहीं पता, तो ये 1.5 को कैलकुलेटर में डिवाइडेड बाई 100 कर लेना, उसके बाद वो लिख लेना, आगे आप सॉल्व कर लेंगे। 27 पे इसमें क्या लिखा है, एट व्हाट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट 60180 टू 1 लाख इन 5 ईयर्स। अब देखें हमारे पास अब रेट फाइंड करना है। रेट वाले क्वेश्चन पहले भी हम वैसे कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। ये 60180 अमाउंट टू 1 लाख। अगर 60,000 हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा हो गया प्रिंसिपल, वो क्या हो जाए अमाउंट हो जाए 1 लाख, ठीक है। जो 60,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1 लाख हो जाए, कितने सालों में, टाइम पीरियड है हमारे पास 5 ईयर, 5 सालों में। तो कितना रेट लगा होगा जो कि हमें नहीं पता। फार्मूला उसी तरह लगाएंगे, क्या लगेगा, ए किसके इक्वल है पी इंटू 1 प्लस आर की पावर n। अब देखिए हमारे पास अमाउंट है 1 लाख, इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारे पास 60,000, 180 इंटू 1 प्लस आर हमारे पास कितना है नहीं पता, और इसकी पावर क्या है n। अब फिर क्या करेंगे, ये n हमारे पास है 5 ईयर, तो यहाँ पे 5 लिख लें। आर का तो हमें नहीं पता, क्वेश्चन नंबर करते हैं जी 3.27। एट व्हाट रेट, हमें रेट फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट विल 60,180 अमाउंट टू 1 लाख, यानी कि आपने कहीं 60,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है, या आप करेंगे, ठीक है, तो वो 1 लाख बन जाए अगर 5 सालों में। आप कहीं पे 60,000 इन्वेस्ट करें, वो 5 साल के बाद 1 लाख बन जाए, तो कितने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट का रेट लगा होगा। तो अब हम देख लेते हैं जी, हमारे पास पी क्या हो गया 60,180। उसके बाद हमारे पास आ गया अमाउंट कितनी है 1 लाख। फिर आ गया हमारे पास जो टाइम है वही इक्वल टू n हो गया, वो 5 ईयर हो गया, ठीक हो गया। हमें रेट क्या करना है फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लेते हैं, क्या है जी a इक्वल टू, इससे अमाउंट फाइंड होती है, ठीक है, p इंटू 1 प्लस आर की पावर n। अब देखें अमाउंट है हमारे पास 1 लाख, तो हमने अमाउंट में लिख लिया 1 लाख, इक्वल टू p है हमारे पास 60,180, हमने 60,180 कर लिया, ठीक है, इनटू 1 प्लस आर तो हमारे पास नहीं है,
आगे पावर क्या कर लूँगा जी 5। ठीक है, n है हमारे पास 5। अब फिर आते हैं जी, अब क्या करें, ये 60,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर लेते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाई 60,180 इसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस आर की पावर 5। ठीक हो गया। जब हमने इनको किया डिवाइड 1 लाख को 60,180 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.661। इसके इक्वल हो गया 1 प्लस आर की पावर 5 के। अब क्या करेंगे यार, इसको पावर को ख़त्म करना है, तो पावर कैसे ख़त्म होगी, लॉग लेंगे, तो लॉग दोनों साइड पे ले लेंगे। लॉग 1.661 किसके इक्वल हो जाएगा 5। लॉग लगाने से पावर जो है वो पहले आ जाती है 5, फिर लॉग, फिर 1 प्लस आर। ठीक है, इससे पहले तो सिंपल एक वैल्यू थी, लॉग के आगे वो वैल्यू लिखते थे, उसका लॉग लेते थे। अब तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ब्रैकेट के बाद log 1 हो सकता है, फिर log r की तो वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, उसी तरह ब्रैकेट में रहने देते हैं। अब क्या करेंगे जी, log 1.661 का log ले लेते हैं, ये आ जाता है 0.220। इसके इक्वल हो गया 5 log 1 प्लस आर के। अब देखिए यहाँ फिर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाके क्या कर लेंगे, दूसरी साइड जाके डिवाइड। 0.220 डिवाइडेड बाई 5 किसके इक्वल हो जाएगा log 1 प्लस आर के। 0.220 को जब डिवाइडेड बाई 5 किया, कैलकुलेटर निकालें तो हमारे पास आ गया 0.044। इसके इक्वल हो गया log 1 प्लस आर के। अब मुझे ये लॉग ख़त्म करना, तो लॉग ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटी लॉग। जैसे पावर ख़त्म करने के लिए लॉग लगाए, अब लॉग ख़त्म करने के लिए क्या होता है, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग कैसे आएगा जी, अब एंटी लॉग भी दोनों साइड पे लेंगे। ये एंटी लॉग 0.044 इक्वल टू, जब एंटी लॉग लगाऊंगा तो ये लॉग क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 प्लस आर। एंटी लॉग क्या करना है, आपने कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाना है, उसके बाद लॉग का बटन दबाना है, तो एंटी लॉग लग जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली ऑप्शन नहीं है तो आपके कैलकुलेटर में ऐसे लिखा होगा 10, इसके ऊपर ऐसे एक्स बना होगा, वो वाला बटन दबाएं। ठीक है, उसके बाद आप लिख लें 0.044, तो आपको एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग का आंसर आ जाएगा। तो एंटी लॉग 0.044 कैलकुलेटर में करें। जब एंटी लॉग लिया हमने 0.044 का, तो आंसर आया 1.1066। 1.1066 इसके इक्वल हो गया 1 प्लस आर। अब देखो ये 1 आर में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब इसको क्या करना है, मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर के साथ तो 1 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो एक साइड प्लस हो रही है चीज़, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, माइनस। 1.1066 माइनस 1 इसके इक्वल हो गया आर के। अब 1.1066 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.1066 हमारे पास आएगा। अब 0.1066 इक्वल टू आर। ये आर का आंसर आ गया। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 10.66%, या राउंड ऑफ करेंगे तो 10.7%। ठीक है, अब आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 3.28 की तरफ जी। अब 3.28 में लिखा है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे फिर हमने रेट फाइंड करना है। ठीक है, 5,000 डबल। अब 5,000 कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो 5 सालों में अगर डबल हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 5,000, तो पी हो गया 5,000। अब बताएं वो अगर डबल हो जाए, तो 5 सालों के बाद आपको अगर 5 का डबल मिले, 5 का डबल क्या होता है, 10,000।
तो 10,000 अगर आपको वापस मिलता है, इसका मतलब 5,000 में वो इंटरेस्ट इंक्लूड हो गई, तो ये 10,000 क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, उसके बाद कितने टाइम पीरियड में आपको मिलता है, वो मिलता है 5 ईयर में। सही हो गया। तो हमें रेट फाइंड करना है। फिर उसी तरह ए किसके इक्वल है, पी इंटू 1 + r⁴ कंपाउंड वाला हमने फार्मूला लगा देना है। ए है हमारे पास 5,000 इक्वल टू पी है हमारे पास, ए है हमारे पास 5,000 नहीं सॉरी 10,000। इक्वल टू पी है हमारे पास 5,000 इंटू 1 + r हमारे पास नहीं है, नहीं पता, और हमारे पास n है 5। क्या करेंगे, 10,000, ये 5,000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 5,000 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + r⁵ के। ये 3 0 से 3 0 कट गए, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया जी 2 इक्वल टू 1 + r⁵ 5। अब पावर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, शाबाश जी, लॉग लेंगे। log 2 किसके इक्वल हो गया, 5 log 1 + r। ठीक है, लॉग लेने से पावर क्या हो जाती है, वो पहले आ जाती है। अब क्या करेंगे जी, 2 का लॉग लेते हैं, 2 का लॉग ले गया तो क्या आया, 0.301, 0.301 किसके इक्वल हो गया, 5 log 1 + r के। अब क्या होगा, अब फिर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 0.301 डिवाइडेड बाय 5 किसके इक्वल हो गया, log 1 + r के। ठीक हो गया। अब 0.301 को डिवाइड बाय 5 करें, 0.060 आएगा, 0.060 किसके इक्वल हो गया, log 1 + r के। अब मुझे क्या करना है, लॉग ख़त्म करना है। लॉग ख़त्म करने के लिए क्या लूँगा, एंटी लॉग। शाबाश जी, दोनों साइड पे एंटी लॉग। एंटी लॉग हो गया 0.060 किसके इक्वल हो गया, अब लॉग तो ख़त्म हो गया एंटी लॉग से, 1 + r हो गया जी। अब एंटी लॉग 0.06 का एंटी लॉग लें, ये आ जाएगा 1.148। क्या आएगा जी, 1.148 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + r। अब r के साथ यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, ये प्लस 1 + r है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। साइन हमेशा वैल्यू की लेफ्ट साइड पे होते हैं, तो 1 के साथ प्लस का साइन है, जिसके साथ कोई साइन ना हो इसका मतलब वो प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1.148 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, r के। 0.148 आ जाएगा, 1.148 में से 1 माइनस किया तो 0.148 किसके इक्वल हो गया, r। अगर इसको परसेंटेज में करना हो तो 0.148 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो क्या आ जाएगा, 14.8%। 14.8%। यहाँ भी आंसर सही है, ये करना हो तो ये भी सही है। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.30 पे। 3.30 में क्या लिखा आ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। कौन सी, सिंपल भी और कंपाउंड भी। ये दो इंटरेस्ट फाइंड करनी है। देखना है कि यार अगर सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और कंपाउंड के अगर इंटरेस्ट के थ्रू कहीं पे पैसा लगाते हैं तो तब कितना पैसा मिलेगा, कितना गैप आएगा उनके बीच। तो अब आते हैं यहाँ पे, ऐसे ही एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसको सिंपल इंटरेस्ट, इधर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, आई किसके इक्वल है, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो कंपाउंड का क्या फार्मूला है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁴n। अब देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15,625 फॉर 4 ईयर।
मतलब कि आप 15,625 आप लगा रहे हो कहीं पे, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया पी। और 4 क्या हो गया, 4 ईयर जो है वो आपका टाइम पीरियड हो गया। और ये 4% क्या हो गया आपका रेट हो गया जी। ठीक है, तो पी हमारे पास हो गया 15,625 के, टाइम हो गया आपका 4 ईयर, और रेट आपका हो गया 4%। तो फार्मूले में पुट करते हैं, आई किसके इक्वल है, पी। पी कितना है 15,625 मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है 4/100 मल्टीप्लाई बाय टी, टी भी क्या है हमारे पास 4। अब देखें जी, 15,625 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 100 क्या आ गया 0.04 मल्टीप्लाई बाय 4। अब निकालें जी, 2500 आ गया, आई हमारे पास आ गया 2500। अगर हम पैसा लगाएं और वो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिले तो हमें कितने पैसे मिलेंगे इंटरेस्ट के, 2500। अगर वही पैसा हम कहें कि नहीं यार सिंपल नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू देखें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू ए इक्वल टू वही चीज़ें हमारे पास। ठीक है, देखते हैं इसको, पहले इसका डाटा लिख लेते हैं जी। पी कितना है जी, पी है हमारे पास 15,625। ठीक है, टी जो कि एन बी होता है वो है 4, और आर है हमारे पास 4%। अब उसी तरह कर लेते हैं जी, ए इक्वल टू पी, पी कितना है हमारे पास 15,625 इंटू 1 प्लस आर, आर हमारे पास कितना है 4% मीन्स 4/100, और एन कितना है हमारे पास 4। ए इक्वल टू 15,625, 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 100 करूँगा तो 0.04, फिर आगे क्या आ गया पावर 4। अब फिर ए इक्वल टू 15,625, 1 प्लस 0.4 करूँगा तो क्या आ जाएगा 1.04 की पावर 4। ठीक हो गया। अब हमने कैलकुलेटर निकालने हैं और हमने क्या करना है, 15,625 हमने क्या करना है जी 1.04 की पावर 4 ले लेनी है जी कैलकुलेटर में। तो वो क्या आ गई हमारे पास, वो आ गई 1.169, 1.169 858, 858। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 15,625 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 18,279.03, 18,279.03। अब ये आया है अमाउंट, मुझे अमाउंट तो नहीं चाहिए, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। यहाँ पे ये है इंटरेस्ट सिंपल में, यहाँ पे भी मुझे इंटरेस्ट चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं 15,000 लगाता हूँ और मुझे 18,000 मिल रहा है तो इसका मतलब मुझे कितने का बेनिफिट हो रहा है, 3,000 का बेनिफिट हो रहा है। 3,000 मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे क्या है, इंटरेस्ट। इसका मतलब है अमाउंट और प्रिंसिपल को मैं आपस में क्या करूँ, माइनस करूँ तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट का पता चल जाएगा। तो 18,279.03 में से जब मैं माइनस करूँगा 15,625 को तो मेरे पास क्या आ गया 2654, मेरे पास आ गया 2654.03। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू पैसा लगाऊं तो मुझे 2600 इंटरेस्ट मिलेगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू लगाऊं तो 2500। तो कितने का फ़र्क आ रहा है, उसी फ़र्क को हमने देखना है, वही डिफरेंस हमने निकालना है। एक से मुझे 2654.03 मिल रहा है और दूसरे से 2500, कितना गैप आ रहा है, ये आ रहा है जी 154.03, ये डिफरेंस। ठीक हो गया, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो इतना डिफरेंस आता है, तो हमें किस साइड पे चले जाना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।